हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो मैं पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, तो फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। द सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब क्या होता है? रहस्य। ठीक है। ऑफ काके की, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। ठीक है। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी का रहस्य। एवरीवन वॉन्ट्स हैप्पीनेस इन लाइफ। एवरीवन यानी कि हर एक, वॉन्ट्स चाहता है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, इन में लाइफ जीवन। एवरीवन वॉन्ट्स हैप्पीनेस इन लाइफ यानी हर एक बंदा जीवन में खुशी चाहता है। बट मैनी पीपल थिंक हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मनी, सक्सेस और बिग थिंग। बट पर या फिर परंतु, मैनी पीपल यानी अनेक लोग, थिंक सोचते हैं, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, कम्स यानी आती है, फ्रॉम यानी से, मनी यानी पैसा, सक्सेस यानी कामयाबी या फिर सफलता, और या बिग थिंग बड़ी चीज। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। बट पर मैनी पीपल थिंक, अनेक लोग सोचते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मनी कि जो खुशी होती है वो पैसे से आती है, सक्सेस कामयाबी से आती है, और बिग थिंग या फिर किसी भी बड़ी चीज से आती है। द रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज मच सिंपलर। द रियल सीक्रेट, रियल का मतलब असली, सीक्रेट रहस्य, ऑफ काके की, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, इज यानी है, मच का मतलब होता है ज्यादा या फिर अधिक, सिंपलर साधारण, सिंपल हो या फिर सिंपलर हो, दोनों का ही मतलब क्या निकलेगा? साधारण। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। द रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी का असली रहस्य, इज मच सिंपलर, वो बहुत ज्यादा साधारण है। इट कम्स फ्रॉम बीइंग थैंकफुल for what we have, spending time with loved ones, and doing what we enjoy. It comes from being thankful. It यानी यह है, comes आती है, from यानी से, being का मतलब होना, thankful का मतलब आभारी या फिर शुक्रगुजार, for के लिए, what we have, what का मतलब क्या होता है? क्या या फिर जो, we have हमारे पास है, स्पेंडिंग टाइम, स्पेंडिंग का मतलब बिताना, टाइम का मतलब समय, विद के साथ, लव्ड वंस प्यार करने वाले लोग। ठीक है। एंड का मतलब और, डूइंग का मतलब करना, वॉट वी इंजॉय, वॉट यानी क्या या फिर जो, वी इंजॉय, वी यानी हम एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं या फिर आनंद लेते हैं। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। इट कम्स फ्रॉम बीइंग थैंकफुल, यह आभारी होने से आती है, यानी जो खुशी होती है वो किसी भी चीज के लिए आभारी होने से आती है। फॉर वॉट वी हैव, जो भी हमारे पास है उसके लिए, यानी जो भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से हमें खुशी मिलती है। स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, और जो प्यार करने वाले लोग हैं हमारे, उनके साथ समय बिताने से मिलती है। एंड डूइंग व्हाट वी इंजॉय, और जो काम करने से हमें आनंद मिलता है ना, उसको करने से हमें खुशी मिलती है। When we are kind to others, help someone in need or share a smile, we feel happy inside. When यानी जब, we are kind, we यानी हम, are यानी है या फिर होते हैं, kind का मतलब दयालु, to का मतलब के लिए, अदर्स यानी कि दूसरे, तो दूसरों के लिए जब हम दयालु होते हैं, हेल्प समवन, हेल्प करते हैं यानी कि मदद करते हैं, समवन किसी या फिर कोई, इन यानी में, नीड का मतलब जरूरत,
और या शेयर का मतलब बांटना, एक स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट। वी फील हैप्पी, वी यानी हम, फील का मतलब महसूस करते हैं, हैप्पी का मतलब खुश, इनसाइड यानी कि भीतर से या फिर अंदर से। ठीक है। वेन वी आर काइंड टू अदर्स, जब हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं। हेल्प समवन इन नीड, या फिर किसी की हम जरूरत के समय में मदद करते हैं। और शेयर अ स्माइल, या फिर एक मुस्कुराहट को, एक स्माइल को हम बांटते हैं। वी फील हैप्पी इनसाइड, तो हम अपने भीतर से अपने आप को खुश महसूस करते हैं। यानी आप जब भी किसी इंसान की हेल्प करेंगे और वो इंसान बहुत नीड में होगा, बहुत जरूरत में होगा, और आप उसकी हेल्प करेंगे ना, तो वो भी बहुत खुश होगा और आपको एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वो सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज से खरीदा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल थिंग्स लाइक अ गुड मील, अ फन चैट विद अ फ्रेंड कैन ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय। स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटी चीजें, लाइक जैसे अ एक गुड मील, अच्छा भोजन या फिर अच्छा खाना या फिर आहार। एक फन चैट को हम बोलते हैं मजेदार बातचीत। विद के साथ, एक फ्रेंड का मतलब मित्र या फिर दोस्त। कैन ऑल्सो ब्रिंग, कैन का मतलब कर सकता है, ऑल्सो का मतलब भी। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो वह ला भी सकता है। कैन ऑल्सो ब्रिंग, वो ला भी सकता है ग्रेट जॉय। ग्रेट का मतलब महान या फिर बड़ा, जॉय का मतलब आनंद। ठीक है। स्मॉल थिंग्स लाइक अ गुड मील, है ना, यानी कि छोटी चीजें जैसे कि एक बहुत अच्छा भोजन। अ फन चैट विद अ फ्रेंड, यानी कि एक दोस्त के साथ, एक मित्र के साथ मजेदार बातचीत। कैन ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय, वो भी एक बहुत बड़े या फिर महान आनंद को ला सकता है। यानी कि घर में खाना अच्छा बना हो, है ना, हम अपने दोस्तों के साथ बहुत मजेदार बातें कर रहे हो, इन सब चीजों से भी जो ग्रेट जॉय यानी कि एक बहुत बड़ा आनंद हमें मिल सकता है। ठीक है। हैप्पीनेस ग्रोज व्हेन वी स्टॉप कंपेयरिंग अवर लाइव्स विद अदर्स। हैप्पीनेस यानी खुशी, ग्रो, ग्रो करना, बढ़ना, तो बढ़ती है। व्हेन जब, वी स्टॉप, वी यानी हम, स्टॉप का मतलब होता है रोकना या फिर रुकना। कंपेयरिंग, कंपेयर करना, तुलना करना। अवर लाइफ्स, हमारे जीवन। विद के साथ, अदर्स यानी कि दूसरे, तो दूसरों के साथ। ठीक है, पहले यहीं तक मतलब समझते हैं। हैप्पीनेस ग्रोज यानी खुशी बढ़ती है। व्हेन जब, वी स्टॉप कंपेयरिंग अवर लाइफ्स विद अदर्स, जब हम अपने जीवन का दूसरों के साथ तुलना करना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तब हमारी खुशी बढ़ती है। जहां पर कंपैरिजन होता है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है ना, उसके पास ऐसी चीज है, मेरे पास ऐसी चीज है। जब तक हम ये सब करते हैं तब तक हम बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के साथ अपने जीवन को कंपेयर करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो हमारी जो खुशी होती है, जो हमारी हैप्पीनेस है, वो ग्रो करती है, यानी बढ़ती है। एंड और स्टार्ट करना यानी कि शुरू करना। एप्रिशिएटिंग आवर ओन, एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना यानी कि तारीफ करना। आवर यानी हमारा या फिर हमारी, ओन अपना या फिर अपनी। ठीक है, तो अब पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग दोबारा समझ लेते हैं। हैप्पीनेस ग्रोज यानी खुशी बढ़ती है। व्हेन जब, वी स्टॉप कंपेयरिंग आवर लाइव्स विद अदर्स, जब हम दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करना बंद कर देते हैं। एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग आवर ओन, और जब हम अपनी या फिर हमारी खुद की जो लाइफ है उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो खुशी है वो बढ़ती है। अनदर सीक्रेट इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अनदर यानी अन्य, सीक्रेट यानी रहस्य, इज यानी है, लिविंग का मतलब रहना या फिर जीना, इन यानी में, द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। मोमेंट को हम समय कह सकते हैं, क्षण कह सकते हैं या फिर पल कह सकते हैं। ठीक है। अनदर सीक्रेट यानी कि अन्य रहस्य, इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो है
वर्तमान समय में रहना, वर्तमान समय में जीना, ठीक है ना। थिंकिंग टू मच अबाउट द पास्ट और फ्यूचर कैन मेक अस वरिड और सैड। थिंकिंग का मतलब सोचना, टू मच बहुत ज्यादा, अबाउट के विषय में या के बारे में, द पास्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल यानी कि अतीत इसको कह सकते हैं, और या फ्यूचर भविष्य, कैन मेक अस, कैन कर सकता है, मेक का मतलब बनाना, तो हमें बना सकता है, अस यानी हमें, वरिड यानी कि चिंतित, और या सैड यानी कि दुखी, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। थिंकिंग टू मच अबाउट द पास्ट और फ्यूचर यानी कि भविष्य या फिर अतीत के विषय में बहुत ज्यादा सोचना, कैन मेक अस वरिड और सैड, वो हमें चिंतित या फिर दुखी बना सकता है, ठीक है। बट इफ वी एंजॉय टुडे वी फील मोर पीसफुल एंड हैप्पी। बट पर, इफ यानी अगर, वी एंजॉय टुडे, वी यानी हम, एंजॉय करें यानी आनंद लें, टुडे यानी कि आज, तो अगर हम आज का आनंद लें, वी फील मोर पीसफुल, वी यानी हम, फील महसूस करना, मोर का मतलब ज्यादा, पीसफुल, पीसफुल का मतलब शांत, एंड और हैप्पी का मतलब खुश। मीनिंग समझते हैं। बट इफ वी इंजॉय टुडे, पर अगर हम आज को इंजॉय करते हैं, आपने आज का आनंद लेते हैं, वी फील मोर पीसफुल और हैप्पी, तो हम और ज्यादा शांत और खुश महसूस करते हैं, यानी अपने आज को, वर्तमान को जीना हमारे लिए अच्छा है, जरूरी है। गुड हेल्थ, इनफ स्लीप एंड डूइंग एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स अस फील बेटर। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य है, इनफ स्लीप, इनफ का मतलब पर्याप्त, और पर्याप्त का मतलब जितना चाहिए है उतना, ठीक है। स्लीप का मतलब नींद, एंड और डूइंग का मतलब करना, एक्सरसाइज व्यायाम, ऑल्सो का मतलब भी, हेल्प्स मदद करता है, अस यानी हमें, फील बेटर, फील करना महसूस करना, बेटर बेहतर। मीनिंग समझते हैं। गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य है, इनफ स्लीप यानी पर्याप्त नींद, यानी जितनी हमें नींद चाहिए उतनी नींद, ठीक है ना। एंड डूइंग एक्सरसाइज, और व्यायाम करना, ऑल्सो हेल्प्स अस फील बेटर, ये भी हमें बेहतर महसूस करने में मदद करता है, ठीक है ना। यानी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम अपनी नींद प्रॉपर ले रहे हो, अगर एक इंसान रात में ढंग से सोता नहीं है तो पूरे दिन वो थका थका मायूस सा उसको महसूस होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो नींद होती है वो बॉडी को लेने के लिए बहुत जरूरी होती है। आप उतना नींद लेते नहीं हो, अपना सोने का टाइम आप किसी और चीज में यूटिलाइज कर देते हो, तो नींद तो चाहिए ये इंसान को, रात सोने के लिए बनाई गई है ना। तो दिन भर काम करो लेकिन रात को प्रॉपर सो, अपने फोन को साइड में रख के, वो जरूरी होता है हेल्थ के लिए। अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमें इनफ स्लीप यानी पर्याप्त नींद मिलती रहे, और हम व्यायाम करते रहे, तो भी हम बेटर महसूस करेंगे, ठीक है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट वी फाइंड आउटसाइड बट समथिंग वी क्रिएट इनसाइड अवर सेल्फ। हैप्पीनेस यानी खुशी, इज यानी है, नॉट का मतलब नहीं, समथिंग यानी कि कुछ, दैट वी फाइंड, दैट जो, वी फाइंड हम ढूंढें, ठीक है, आउटसाइड बाहर, फाइंड का मतलब ढूंढना, मिलना या फिर पाना, तीनों होता है। बट पर, समथिंग यानी कि कुछ, वी क्रिएट, वी यानी हम, क्रिएट करते हैं यानी निर्माण करते हैं, इनसाइड अंदर या फिर भीतर, अवर सेल्फ अपने आप के या फिर स्वयं के, ठीक है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट वी फाइंड आउटसाइड, हैप्पीनेस यानी खुशी वह नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढें, बट समथिंग पर वह कुछ है, वी क्रिएट इनसाइड अवर सेल्फ, जो हम अपने आप के अंदर निर्माण करें, या फिर अपने आप के अंदर जो हम निर्माण करते हैं वो होती है खुशी, बाहर नहीं मिलती है, ना फिर बाहर वो ढूंढी जा सकती है। इन शॉर्ट द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू एंजॉय सिंपल थिंग्स, बी काइंड एंड स्टे पॉजिटिव।
इन शॉर्ट यानी कि संक्षेप में या फिर छोटे शब्दों में। द सीक्रेट यानी रहस्य ऑफ काके की हैप्पीनेस यानी कि खुशी, इज यानी है टू एंजॉय, एंजॉय करना, मजा करना या फिर आनंद लेना। सिंपल यानी साधारण, थिंग्स यानी कि चीजें। बी काइंड, बी का मतलब होना, काइंड का मतलब दयालु, एंड और स्टे का मतलब रहना, पॉजिटिव सकारात्मक। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। इन शॉर्ट यानी छोटे शब्दों में, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू एंजॉय सिंपल थिंग्स, यानी कि खुशी का रहस्य है साधारण चीजों का आनंद लेना, उसका मजा लेना। बी काइंड, दयालु होना, एंड स्टे पॉजिटिव और सकारात्मक रहना। ठीक है, यानी खुशी का रहस्य क्या है? छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं उसको एंजॉय करना। ठीक है, किसी बड़ी चीज का आप वेट मत करो कि कोई बड़ी चीज होगी तभी हम खुश होंगे, ना ना, छोटी छोटी जो डेली चीजें हो रही हैं उनको भी आप एंजॉय किया करो, तभी आप हैप्पी रह पाएंगे। ठीक है, बी काइंड यानी दयालु होना, दूसरों के लिए हमेशा दयावान होना चाहिए। एंड स्टे पॉजिटिव, और अगर हम हमेशा सकारात्मक रहें तो भी हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी लिव विद लव एंड ग्रेटिट्यूड वी फाइंड ट्रू हैप्पीनेस इन एवरीडे लाइफ। व्हेन यानी जब, वी लिव हम रहते हैं या फिर जीते हैं, विद के साथ, लव यानी प्रेम, जब हम प्रेम के साथ जीते हैं, एंड और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता यानी कि आभारपन, यानी किसी ने आपकी हेल्प की है तो आपके लिए, आपके मन में उसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आभार होना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, वी फाइंड यानी हम पाते हैं। अब यहां पर फाइंड का मतलब आएगा पाना। ट्रू हैप्पीनेस सच्ची खुशी, इन में एवरीडे हर दिन, लाइफ यानी जीवन, तो हर दिन का जीवन। ठीक है, वेन वी लिव विद लव एंड ग्रेटिट्यूड, जब हम प्रेम और कृतज्ञता के साथ रहते हैं या फिर जीते हैं, वी फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, तो हम सच्ची खुशी को पाते हैं। इन एवरीडे लाइफ, हर दिन के जीवन में, यानी हर रोज का जो हमारा जीवन होता है हम उसी में खुशी का, सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। कब? जब हम लव यानी प्रेम के साथ रहते हैं, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता के साथ रहते हैं। जहां पर लव होगा, ग्रेटिट्यूड होगा, ग्रेटफुलनेस होगी, वहां पर लड़ाई हो ही नहीं सकती है। और जब लड़ाई नहीं होगी तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आप सेटिस्फाई रहोगे और आप हैप्पी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी का रहस्य। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस इन लाइफ, यानी हर एक व्यक्ति जीवन में खुशी चाहता है। बट मैनी पीपल थिंक, पर अनेक लोग सोचते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मनी, कि जो खुशी होती है वो पैसे से आती है, सक्सेस कामयाबी से आती है, और बिग थिंग या फिर किसी भी बड़ी चीज से आती है। द रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज मच सिंपलर, यानी कि खुशी का असली रहस्य बहुत ज्यादा साधारण है। इट कम्स फ्रॉम बीइंग थैंकफुल, यह आभारी होने से आता है। फॉर वॉट वी हैव, जो भी हमारे पास है उसके लिए, यानी जो भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से हैप्पीनेस आती है। स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, और प्यार करने वाले लोगों के साथ समय बिताने से खुशी आती है। एंड डूइंग व्हाट वी एंजॉय, और उस काम को करने से खुशी आती है जिसका हम आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। When we are kind to others, जब हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं। हेल्प समवन इन नीड, किसी की जरूरत में मदद करते हैं। और शेयर अ स्माइल, या फिर एक मुस्कुराहट को, एक स्माइल को हम बांटते हैं। वी फील हैप्पी इनसाइड, तो हम भीतर से खुश महसूस करते हैं। स्मॉल थिंग्स लाइक अ गुड मील, है ना, छोटी चीजें जैसे कि अच्छा भोजन, अ फन चैट विद अ फ्रेंड, एक मित्र के साथ मजेदार बातचीत, कैन ऑल्सो ब्रिंग ग्रेट जॉय, वो भी एक बड़े आनंद को ला सकता है। हैप्पीनेस ग्रोज, खुशी बढ़ती है। When we stop comparing our lives with others, जब हम दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करना बंद कर देते हैं। And start appreciating our own, और अपने खुद की लाइफ की जब हम प्रशंसा करते हैं। Another secret is living in the present moment, दूसरा अन्य रहस्य है वर्तमान समय में रहना। Thinking too much, बहुत ज्यादा सोचना,
अबाउट द पास्ट, अतीत के विषय में, फ्यूचर, भविष्य के विषय में, कैन मेक अस वरिड और सैड, वो हमें चिंतित और दुखी बना सकता है। बट इफ वी एंजॉय टुडे, पर अगर हम आज का आनंद लें, वी फील मोर पीसफुल एंड हैप्पी, तो हम और ज्यादा शांत और खुश महसूस करते हैं। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, इनफ स्लीप, पर्याप्त नींद, एंड डूइंग एक्सरसाइज, और व्यायाम करना, ऑल्सो हेल्प्स अस फील बेटर, ये भी हमें बेहतर महसूस करने में मदद करता है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट वी फाइंड आउटसाइड, खुशी वह नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढे, बट समथिंग, पर वह कुछ है, वी क्रिएट इनसाइड आवर सेल्फ, जो हम अपने अंदर स्वयं में निर्माण करें। इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी का रहस्य, इज टू एंजॉय सिंपल थिंग्स, वो है साधारण चीजों का आनंद लेना, बी काइंड, दयालु होना, एंड स्टे पॉजिटिव, और सकारात्मक रहना। When we live with love and gratitude, जब हम प्रेम और कृतज्ञता के साथ रहते हैं या फिर जीते हैं, we find true happiness, तो हम सच्ची खुशी को पाते हैं, in everyday life, हर दिन के जीवन में। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। इसमें आज हमने यही सीखा, जो हैप्पीनेस का सीक्रेट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, कि हमें एक तो वर्तमान में जीना चाहिए, अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आप पास्ट के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि वो तो गुजर चुका है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। फ्यूचर के बारे में सिर्फ उतना सोचो जितना जरूरी है, एक्सेस नहीं, क्योंकि अगर किसी भी चीज की एक्सेस हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो वो बेकार होता है। मैं क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, अगर इसके बारे में सोच सोच के आप अपना प्रेजेंट खराब कर लेंगे, तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। और जब आपका आज ही ठीक नहीं है, तो फ्यूचर कैसे ठीक होगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा कौन सा तरीका है खुश रहने का, कि दूसरों की हम हेल्प करें, है ना, दूसरों के लिए हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, हम थैंकफुल होने चाहिए अगर कोई हमारी हेल्प करे तो। ठीक है ना, हमारा जो बिहेवियर है वो प्यार से होना चाहिए, मतलब हम किसी के भी साथ बदतमीजी से ना व्यवहार करें, इज्जत के साथ, प्रेम भाव के साथ व्यवहार करें। इन्हीं चीजों में हमें जीवन की छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो मेरा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी कि आप भी जो पैराग्राफ मैं लाती हूँ उसके टॉपिक मुझे बता सकते हैं, जिसके ऊपर आपको पैराग्राफ चाहिए, वो मैं पैराग्राफ बनाऊंगी और आपके लिए लेकर आऊंगी। और उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे यूजफुल वर्ड मीनिंग भी ऐड करूंगी, जो आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी मुझे पैराग्राफ के जो टॉपिक है वो दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।